जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज आपने हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा का अध्याय भी सुना होगा। आज सावन मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इससे पहले आप हमारे इस चैनल पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का रसपान भी कर चुके होंगे। अगर आप ज्योतिर्लिंगों की कथा के बाद हमारे इसी चैनल पर सावन मास महात्म्य में शिव रुद्राष्टकम का हिंदी अनुवाद सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ विराजमान हैं, जिस कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ ही विराजमान होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री शैलम पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, जिसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान शिव के दोनों पुत्र यानी कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच पहले विवाह होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके फलस्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। वैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आज आप दोनों ही कथाओं का रसपान करेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए झगड़ा करने लगे, तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि जो पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उसी का विवाह पहले करवा दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी तो तुरंत उसी क्षण अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, ऊपर से गणेश जी भी मोटे थे, तो ऐसे में जब तक वो पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते तब तक तो बहुत देर हो जाती। इस पर गणेश जी को कहते हैं कि बुद्धिमान भी बहुत हैं, उन्हें बुद्धि प्रदाता भी कहा जाता है। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली। तब गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया गया। उधर जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो गया है, जिस पर वो भगवान शिव और देवी पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को वापस लौटने का बहुत आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। तब माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र का वियोग होने लगा, जिससे वे दुखी हो गए। ऐसे में एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती से नहीं रहा गया तो वे दोनों स्वयं ही अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता को आता हुआ देखा तो और दूर चले गए। अंत में अपने पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैल पर्वत पर स्थित है और इसी को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार राजा की कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ कंदमूल और दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उसी राजकुमारी के पास एक श्यामा नाम की गाय थी, जिसका दूध हर दिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया तो वो क्रोध में उसे मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो गाय के निकट पहुंची तो वहां पर उसे शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बाद में शिव भक्त उस राजकुमारी ने उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का गुणगान किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारे पापों का नाश हो जाता है, मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए अपने जीवन काल में यदि संभव हो तो एक बार सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब सुनिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव महापुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है।
श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी इसमें वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन में एक बार अवश्य ही करने चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति एकमात्र भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति करने के लिए उनके दर्शन चाहे मानसिक रूप से करें या प्रकट रूप से करें, अवश्य करने चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव तो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में जो भी भक्त सावन के महीने में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का रसपान करता है या इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, उनके सोए हुए भाग्य खुल जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है और इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दिव्य मंदिर स्थापित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। और सबसे विशेष बात कि इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। अंदर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल ही भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं और लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला भी लगता है। यहाँ पर आकर लोग भगवान शिव को चने की दाल अर्पित करते हैं और रात के समय भगवान शिव की आरती यहाँ पर की जाती है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। इस लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित की गई है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक बहुत कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भवन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनकी मनोवांछित वर प्रदान कर दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ गया। कुछ लोग इसे अमलेश्वर भी कहते हैं। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग अलग होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन भी है। कहते हैं कि अगर सावन के महीने में आप गंगा जल इन ज्योतिर्लिंगों पर अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। ये था आज का सावन मास महात्म्य। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।